हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। सुबह सुबह सब कुछ घर का काम करके पोछा मार के मैं चली गई नहाने, और इसी तरह छोड़ दी थी सूखने के लिए फर्श, तो अभी मैं ठीक कर रही थी सब। और ये बथुआ का साग, और ये है बैसारी, हमारे यहाँ बोलते हैं, पालक के जैसा ही होता है, दशहरी किसको बोलते हैं। तो ये दोनों साग भी फ्रेश करके धो करके छत पर से ला करके और अभी मैं रखी हूँ। और आज मुझे बनाना है दाल में डाल करके दलसग्गा साग का। साग को दाल में भी डाल करके बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे। बथुआ का जो साग है उसे मैं दाल में बनाने जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ इसे दलसग्गा बोलते हैं, और जगह पर इसे सकपाहिता बोलते हैं। बस बनाने का एक ही तरीका है, लेकिन नाम अलग अलग है। हम सब इसे दलसग्गा ही बोलते हैं। पालक साग हो, चना का साग हो, या बथुआ का साग हो, कोई भी साग डाल करके और दाल में जो बनाते हैं उसे बोलते हैं दलसग्गा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी सीजन है साग का, तो साग को आप चाहे जैसे खाए, इसी तरह खाए बना करके, सिर्फ साग, या फिर उसे दाल में मिक्स करके खाए, या फिर कोई और डिश बना कर खाए। लहसुन में दिखा रही थी, इतना बड़ा बड़ा है, देखिए। जब भी मैं इसे निकालती हूँ देख करके मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। एकदम प्याज की तरह है लहसुन, बड़ा बड़ा। बस 2 कली ही डालें तो हो जाएगा। तो साग में दाल मिक्स करके और बनाना है, उसमें मिर्ची और साथ में टमाटर और लहसुन ये भी डाल दे रहे हैं, नमक हल्दी डाल करके। और इसके बाद इसे पकाएंगे कुकर लगा करके 3-4 सीटी। हल्दी भी डाल दिए हैं इसमें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से पकाना है। और अभी ये साग का सीजन है, तो साग बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बना करके खाने में। ऐसे तो पालक का साग हमेशा मिलता है, पालक का साग बनाते हैं। और ये रहा बैसारी का साग, तो ये पालक से ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे मैं लहसुन और मिर्ची डाल करके इसी तरह से छौंक दे रही। इसमें कुछ नहीं, बस नमक डाल करके, एक टमाटर डाल करके, और इसे ढक देंगे। और एकदम थोड़ा सा हो जाता है, पकने के बाद पालक की तरह ही बहुत सॉफ्ट होता है। बनने के बाद बहुत थोड़ा सा हो जाता है। आधा केजी ये भी साग था, और तुरंत बन भी जाता है। बस इसे बनने में मुश्किल से मुझे 10 या 15 मिनट में बन करके रेडी हो जाएगा। ढक दे के पक जाएगा। पानी सूख जाने के बाद इसे उतार देते हैं, और फिर दलसग्गा जो बनाया है उसे छौंका लगा रहे हैं। ये हींग और लहसुन मिर्ची डाल करके इसे छौंकते हैं। पक जाने के बाद उसे दल घोटनी, जिससे कि दाल घोटा जाता है, उससे अच्छी तरह से उसे मिला देते हैं। इसके बाद इसे छौंका लगाते हैं। सूखी मिर्च, लहसुन, इसका छौंक लगाने के बाद बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए इस तरह से छौंक लगा दिए, और बन के मेरा रेडी हो गया। साथ में बैगन का मैं कलौंजी भी बनाई हूँ। सब कुछ मेरा बन के रेडी हो गया। सर्व करते हैं चावल के साथ। ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है दलसग्गा जो बनाते हैं। और साथ में साग भी है बैसारी का, और ये बैगन वाला कलौंजी, और साथ में आलू का भुजिया भी है। तो यार ये सिंपल सा आज का मेरा थाली है, और ये थाली खाकर पेट भी भर जाता है और मन भी तृप्त हो जाता है। तो ऐसी सिंपल थाली आप सब में किन किन को पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे तो इस तरह की देसी सिंपल थाली बहुत पसंद है, बिना तेल मसाले वाली। और ये अमरूद देख करके तो मन ऐसे ही ललच जाता है, क्योंकि मैं अमरूद बचपन में बहुत खाती थी। मेरे मायके में अमरूद के बहुत से पेड़ थे, तो अमरूद इस तरह से नहीं खाते थे, पेड़ पर चढ़ करके और पसंद पसंद का खाते थे तोड़ करके। तो यहाँ तो खरीद करके जो आता है वही खाना है। तो ये अमरूद देसी वाला ही अमरूद मैं मंगवाई हूँ। वो बड़े वाले हाइब्रिड वाले अमरूद नहीं है। वो देखने में तो इतना खूबसूरत लगता है बड़ा बड़ा देख करके, लेकिन मैं उस खा करके देखी, उतना टेस्ट नहीं लगता है जितना कि वो देसी वाला होता है मीठा। तो ये अमरूद काट लिए हैं, इसमें नमक और साथ में चाट मसाला, मिर्ची पाउडर डाल करके, और इसके बाद इसे खाना। सुबह सुबह मैं अमरूद नहीं खाई, सोची खांसी हो जाएगा सुबह खाने में, तो इसे मैं दोपहर में काट करके और खाने के लिए रेडी की। और आज मेरा दिन सुबह से शाम तक मतलब बिजी ही रह गया, और 1.5-2 घंटा तो मुझे ऐसे ही बेवजह का काम में फंस गई।
मुझे कुछ कपड़े सिलने थे और मैं वो रखी थी अलमारी में ही, लेकिन ढूंढते ढूंढते मैं एकदम परेशान हो गई। कभी आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ खुद ही रखे हों लेकिन जल्दी नहीं मिले। तो ये है मेरा कोटा कोटा कपड़ा, जो कोटा गए थे तो वहीं से लाए थे। इस सूट का है पीस और मुझे इसे सिलना है, कब से रखा हुआ है, सोची सिलेंगे और ये मुझे मिल ही नहीं रहा था, जबकि अलमारी में ही था। और ये भी सूट मुझे रखा हुआ है और 1 साल से रखा हुआ है और कब से मैं सोच रही हूँ कि सिल लूँ इसे। तो बस इसे ही ढूंढने में मेरा आज कम से कम 1 से 1 डेढ़ घंटे व्यर्थ चला गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि खुद से ही रखो, कोई सामान और ना मिले। और मैं कुछ सिलाई तो वगैरह नहीं की, क्योंकि मैं दोपहर में ही सिलाई करती हूँ, लेकिन सामान ढूंढने में ही मुझे इतना टाइम लग गया। चारों तरफ मैं लाइट जला करके उसके बाद नीचे आई और एक कागज पत्तर, ऐसे तो कभी कभी होता है ना कि इधर उधर रख दो तो बहुत ढूंढना पड़ता है। तो बस मैं कोई भी कागज होता है तो उसे बस ड्रावर में ही रखती हूँ, क्योंकि फिर छोटा छोटा कागज आप ढूंढते रह जाइए घर में और मिलेगा नहीं। और आज मेरा समय बस यही सब छोटे छोटे काम करने में ही पूरी दिन बीत गया, क्योंकि कभी कपड़े ढूंढ रही थी, कभी कुछ सामान ढूंढ रही थी और इसी सब ढूंढने में ही मेरा आज का पूरा टाइम मेरा खत्म हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस ढूंढते रहो कोई भी सामान याद कर करके कि अरे यार आज ये सामान मेरा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा हुआ है। बस वही मेरा आज काम था और मैं सोची थी कि चलो एक दिन तो फ्री होकर के मैं ढूंढूंगी। इसके बाद थोड़े बहुत यहाँ पर भी मुझे क्लीन करने थे, सामान डस्ट पड़ गए थे। काम करवाई थी मैं एक दिन पहले, तो बस उसे इसी तरह से सेट करके छोड़ दी थी। तो ये सब साफ करके और इसके बाद मुझे अभी काम करने हैं थोड़े से किचन में जा कर के, और इसके बाद काम करूँगी। और अब आ गई मैं किचन में और मुझे अभी भूनना है मूंगफली। और मैं कच्चा मूंगफली मंगा करके रखी थी। सबसे पहले मैं क्लचर लगा लूँ, इसके बाद काम करूँगी। अब मूंगफली भूनने के समय ऐसा होता है कि 2-4 मूंगफली तो तोड़कर आप मुँह में ज़रूर डालेंगे। खैर मैं तो ऐसा करती हूँ। तो इसे पहले भून ले रहे हैं, भून करके और इसे डब्बा में रखेंगे। अभी सीजन है मूंगफली का, तो कच्चा बादाम ही मैं मंगवा करके और रख ली हूँ और थोड़े थोड़े करके भून करके और इसके बाद इसे डब्बा में रख देते हैं शाम को खाने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्केट से लाकर खाने से अच्छा घर में इस तरह से बना करके रखो भून करके। और फिर ये रहा करी पत्ता और मेथी दाना और साथ में है कलौंजी। तो इसे मैं डाल रही हूँ गिलास में और इसमें डालना है पानी, 1 गिलास पानी। कलौंजी ना थोड़ा पुराना हो गया है, इसलिए देखिए कैसा हो गया। और इसमें डाल दे रहे हैं पानी डाल करके और इसे छोड़ देंगे 1 दिन, मतलब रात भर। और इसे बनाना है हेयर स्प्रे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं यही सोची नुस्खा अपनाऊं, शायद इससे ठीक हो। ऐसे तो मैं कितना भी उपाय कर रही हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और ये मेरी परेशानी नहीं, बहुत लोगों की ये परेशानी है बाल झड़ने की। और अगर बाल कोई अंदरूनी कमी से गिरता है तो वो तो रोकना एकदम असंभव होता है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मेरा हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा मेरा कम है। इसकी वजह से मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं कि कहना नहीं है। और कोई भी उपाय मतलब इसमें कामयाब नहीं होता है, फिर भी करती हूँ। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का भी उपाय करती हूँ और ये भी काम करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ सामान है उसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। मूंगफली जो भुनी थी ठंडा हो गया है, तो मैं सोची इसे डब्बा में रख दूँ। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और ये मूंगफली से मेरा 1 डब्बा पूरा भर गया और 1 डब्बे मेरे 1 सप्ताह चलेंगे, इससे तो ज़्यादा नहीं चलेंगे। और अब सब कितने दिन में इसे ख़त्म करेंगे। मूंगफली तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह से घर में भून कर रखो तो और भी आज़ादी हो जाती है, मतलब जब इच्छा हुआ तब खाओ। और मार्केट से तो मंगवाना होता है, कहना पड़ता है कि लेकर के आइएगा। इससे अच्छा मुझे लगता है कि इसी तरह से भून करके घर में रखें। फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।